नमस्ते दोस्तों। रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है और मिठाई के बिना ये त्योहार तो बहुत अधूरा लगता है। लेकिन इस बार मिठाई मार्केट से लाने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक बिल्कुल आसान काजू कतली की रेसिपी जो सिर्फ 3 चीजों से बनेगी, बिना किसी मेहनत के और बिल्कुल हलवाई जैसे टेस्ट के साथ। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक परात में 250 ग्राम काजू लिए हैं। अगर आप कप से नापोगे ना तो ये करीब 1.5 कप काजू होता है। अब हमें यहाँ पर काजू को ग्राइंड करना होगा, जिसके लिए मैं यहाँ पर काजू को मिक्सी जार में ट्रांसफर कर रही हूँ। हमें इसे ना ज्यादा देर तक नहीं पीसना है। ज्यादा पीसने से क्या होगा ना, उसमें से घी निकलने लगता है और पाउडर चिपकने लगेगा। तो उसे पल्स मोड में थोड़ा थोड़ा पीसिए जब तक कि ये एक सॉफ्ट पाउडर ना बन जाए। देखिए बिल्कुल इस तरीके से। तो अब क्या करेंगे ना, इस पाउडर को हमें छानना होगा। छानना बहुत जरूरी है क्योंकि मिक्सी में कभी कभी ना मोटे मोटे दाने या फिर टुकड़े रह जाते हैं जो बाद में डो को स्मूथ नहीं बनने देते। इसलिए छानना बहुत जरूरी है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1/4 के करीब मिल्क पाउडर। इससे ना टेस्ट और भी अच्छा आता है, तो आप भी इसे जरूर डालिएगा। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि मिक्स करने के बाद ये बिल्कुल भुरभुरा सा यानी कि हल्का सा हो गया है। तो अब ये जो मिक्सचर है ना, ये रेडी है। अब हमें इसे पकाने के लिए ना चाशनी बनानी होगी, जिसके लिए एक कढ़ाई में 3/4 कप शक्कर और आधा कप पानी डालकर इसे मिक्स करेंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे ना कि चीनी घुल रही है। इसके बाद इसे हल्का सा उबलने दीजिए जब तक एक तार की चाशनी ना बन जाए। एक तार का मतलब है जब आप चाशनी को उंगली के बीच पकड़े तो एक तार जैसा यानी कि एक थ्रेड बन जाएगा। तो इसे ज्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ एक तार आने तक ही पकाना है। अब चाशनी तैयार होते ही उसमें काजू पाउडर डाल देना और अच्छे से हमें इस पाउडर को चाशनी में मिक्स करना है ताकि कोई भी लम्स या फिर गुठली ना बने। हमें इसे एकदम लो फ्लेम पर पकाते हुए चलाते रहना है। अब आप सोचेंगे कि हमें आखिर इसे कब तक पकाना है और कितना पकाना है, तो इसका जवाब ये है कि जैसे ही थिक होने लगता है और कढ़ाई छोड़ने लगेगी तो समझ जाना कि ये तैयार है। तो अब मैं यहाँ पर इसे गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी। और हाँ, यहाँ एक जरूरी बात यह है कि अगर आप मिक्सचर को ज्यादा देर तक कढ़ाई में छोड़ दोगे या फिर उसे ज्यादा पकाओगे ना तो वो हार्ड होने लगता है, फिर गूंथने में दिक्कत होती है और काजू कतली भी टूट जाएगी। अब इसे तुरंत बटर पेपर पर निकाल लेना है। थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए, बस इतना कि हाथ ना जले, क्योंकि हमें इसे हाथों से ही मैश करना होगा। तो अब लगभग 2 मिनट हो गए हैं। अब मैं यहाँ पर अपने दोनों हाथों की मदद से इसे अच्छे तरीके से मसलूंगी ताकि ये सॉफ्ट हो सके। धीरे धीरे आप देखोगी ना कि ये एकदम डो के फॉर्म में आ गई है, एकदम सॉफ्ट और स्मूथ बन गई है। तो इसके बाद ना अब इसके ऊपर बटर पेपर डालिए और बेलन से पतला बेल लीजिए। जितना पतला बेलोगे ना उतना ही अच्छी कतली बनेगी। और हाँ, आप इसे रोटी की तरह पतला मत बेलना। आपने देखा होगा कतली किस शेप में रहती है, कितनी थिक रहती है, तो उस हिसाब से उसे आप बेल लीजिए। तो मैंने यहाँ पर चारों तरफ से बेल लिया है और बेलने के बाद मैंने यहाँ पर बटर पेपर निकाल दिया है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसे कितना पतला रखा है। अब बेलने के बाद मैं यहाँ पर इसके ऊपर ना चांदी का वर्क लगा रही हूँ। आप चाहो तो इसे लगा सकते हो या फिर स्किप भी कर सकते हो। मैं इसे इसलिए लगा रही हूँ ना क्योंकि ना इसे शाही लुक आता है। तो मैंने यहाँ पर इसे चारों तरफ से चांदी का वर्क लगा दिया है। अब एक चाकू से इसे हल्के हाथों से आराम आराम से डायमंड शेप में कट कर लेंगे। जैसे काजू कतली मार्केट में मिलती है ना, सेम उसी तरीके से इसे कट कर लेना है। आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट काजू कतली बनकर तैयार हो गई है ना। तो लीजिए दोस्तों, रक्षाबंधन स्पेशल काजू कतली बिल्कुल तैयार है, सिर्फ 3 चीजों से, बिना किसी झंझट के। और टेस्ट ऐसा कि सब आपकी तारीफ करेंगे। तो कैसी लगी आज की ये रेसिपी मुझे कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।